नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में फोरटक्स ब्लाउज़ के अस्तर की ब्लाउज़ है ना, उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में 28 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने अस्तर को ना फोल्ड कर रख दिया है। अब हम इस पर ना मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ मार्क करेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई तैयार 12.5 है, तो उसमें मैंने यहाँ 2 इंच प्लस किया है। तो टोटल मैंने यहाँ 14.5 इंच पर मार्क किया है। तो हम यहाँ ना क्रॉस बेल्ट के लिए हम यहाँ 1 इंच बढ़ा कर लिया और ब्लाउज़ में 1 इंच, तो टोटल हमें 2 इंच लेंथ लंबाई में बढ़ा कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से नीचे से ऊपर मैंने मार्क कर लिया है 14.5 इंच पर, और एक लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। अब हम इस लाइन पर ना नेक विड्थ और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, नेक विड्थ मैंने यहाँ 2 इंच रखा है और शोल्डर मैंने 3 इंच रखा है। इस तरीके से अब हम आर्म होल का शेप लेंथ मार्क करेंगे। तो आर्म होल यहाँ 5.5 इंच का है, और उसमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल का फर्स्ट आर्म होल शेप रहेगा 1 इंच का। तो देखिए, इस तरीके से अब हम फ्रंट वाला नेक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ 6 इंच नेक पर लंबाई है, तो उसमें मैं आधा इंच बड़ा कर लिया। तो टोटल 6.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया, और नीचे नेक विड्थ मैंने 3 इंच रखा है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है। अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे, गोल गले का शेप देंगे। देखिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से ना आप कौन सा भी मेजरमेंट का ब्लाउज ना कटिंग कर सकते हो, तो आपको इजी होगा। तो देखिए, हमारा फ्रंट वाला नेक भी मार्किंग हो चुका है। तो अब हम यहाँ ना नीचे से 1 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे, नीचे से ऊपर, और इसे ना एक लंबी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्रॉस बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ 1 इंच का मार्किंग कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें सभी मार्किंग करना है। तो देखिए, 1 इंच से ऊपर हमें गले के साइड 2.5 इंच पर मार्क करना है, और फिटिंग के साइड 2 इंच पर मार्क करना है। अब हम इस दोनों को ना जोड़ लेंगे पट्टी की मदद से। तो यहाँ हमने 1 इंच नीचे मार्जिन छोड़ा है क्रॉस बेल्ट को बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ ना क्रॉस बेल्ट को बाद में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा क्रॉस बेल्ट ना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, आधा इंच 2.5 से आधा इंच फिर से हमें लेना है, और इस क्रॉस बेल्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। तो ऐसे करने से ना हमारी क्रॉस बेल्ट अच्छे से शेप में बन जाएगा। तो यहाँ क्रॉस बेल्ट का भी मार्किंग हो चुका है। तो अब हम यहाँ ना चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट है 7 इंच, और उसमें हम यहाँ ना फोरटक्स ब्लाउज में 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने वाले। तो देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ कमर का 4th पार्ट रहेगा 6.5 इंच, और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन 2.5 इंच रहेगा। अब हम इस मार्किंग को ना जोड़ लेंगे, दोनों मार्किंग को इस तरीके से। तो अब हम यहाँ ना टक्स की मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेक और क्रॉस बेल्ट के सेंटर में का है। तो देखिए, इस तरीके से नेक और क्रॉस बेल्ट तक हमने नाप कर सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के बाद इस टक्स की लंबाई रखेंगे 2.5 इंच इस तरीके से। तो आप ना टक्स मार्किंग सभी मेजरमेंट को इसी तरीके से यूज़ करिए। तो देखिए, यहाँ से फोल्डेड साइड से क्रॉस बेल्ट के ऊपर हमें 3.5 या 4 इंच पर मार्क करना है। और देखिए, इस टक्स की लंबाई रहेगा टक्स पॉइंट का 2 इंच, और थर्ड वाला रहेगा फिटिंग में से। देखिए, क्रॉस बेल्ट से ऊपर ना 1.5 इंच लेना है। बाद में हमें इस टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखनी है इस तरीके से। तो इस टक्स की ना मार्किंग हमें तिरछी करनी है, इस तरीके से क्रॉस में करना है। अब हम 4th वाला टक्स रहेगा, वो फिटिंग के आर्म होल में फिटिंग के साइड से अंदर 3 इंच लेना है इस तरीके से। बाद में क्रॉस में 2.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से। तो हमारी फोरटक्स ब्लाउज़ की ना 4 टक्स मार्किंग हो चुकी है। तो हमारी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस टक्स को ना फिर से एक बार डार्क कर लेंगे चॉक की मदद से। तो देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ना क्रॉस बेल्ट की तरफ से इस तरीके से कट कर लेना है। स्टार्टिंग हमें इस तरीके से करना है। तो बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचा है फिटिंग में से, वो निकाल लेना है। तो हमारे क्रॉस बेल्ट रेडी हो चुका है, कटिंग हो चुका है। तो अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट की नेक की। तो आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए। तो
मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें कटिंग करते हुए निकलना है। बाद में शोल्डर में से हमें आर्म होल में नीचे से आना है और आर्म होल का शेप कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और नीचे के क्रॉस पट्टी तो ये रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए वही अस्तर लेना है, सेम फोल्डेड साइड लेकर हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ ना बैक लेंथ में हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना है। जितना ब्लाउज़ का लेंथ है उसमें आधा, तो 12.5 इंच हमारा ब्लाउज़ का लेंथ तैयार है। तो उसमें मैंने आधा इंच बढ़ा कर लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ 13 इंच लिया है। तो इस तरीके से 13 इंच ऊपर से नीचे मार्किंग कर कर मैं लाइन खींच लिया। तो यहाँ नेक विड्थ सेम हमें जैसे फ्रंट पार्ट में रखा है 2 और शोल्डर 3 इंच और आर्म होल भी सेम हम फ्रंट पार्ट में कैसे 5.5 इंच लिया है उसी तरीके से बैक में भी हमें 5.5 इंच आर्म होल लेना है। तो इस तरीके से लाइन खींच कर हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो आर्म होल का 1.5 इंच का शेप देना है हमें। तो कॉर्नर से हमें 1.5 इंच आगे लेकर इस तरीके से शेप बढ़ा देना है। तो अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का फ्रंट पार्ट है 7 इंच और बैक पार्ट में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो नीचे भी 6 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरीके से इस मार्जिन को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ टक्स की मार्किंग कर रहे हैं। तो फोल्डेड साइड से हमें 4 इंच पर मार्क करना है और लेंथ में हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन देना है। तो हमारे बैक वाले पार्ट की भी कटिंग मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ ना मैं इनके मार्किंग आपको बताने नहीं वाली हूँ, इसकी मैं डिज़ाइन बनाने वाली, इसका अलग वीडियो मैंने बनाया है। तो इस पर सिर्फ हमें गले की मार्किंग कैसे करनी है वो आपको दिखा रही हूँ। तो नीचे से हमें 4 इंच लेना है और नेक विड्थ नीचे से 3 इंच और ऊपर नेक विड्थ 2 इंच। इस तरीके से बॉक्स बनाकर हमें इस बॉक्स में ना कौन सा भी हम गले की मार्किंग कर सकते हैं। तो अब हम इस बचे हुए कपड़े में स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने एल्बो तक की स्लीव्स कटिंग की है। तो वीडियो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने स्लीव्स के भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए हमारे टोटल पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसे ना मेन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक जो होता है तो उसमें कट कर लेते हैं। तो उसे ना हमें सिंगल फोल्ड कर लेना इस तरीके से और सारे पार्ट्स ना हमें इस फोल्डेड साइड पर ही हमें करना है। अस्तर वाले ब्लाउज में अस्तर रखकर अस्तर से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर इस तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो चुका है। टोटल पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट भी फोल्डेड साइड से निकाला। तो देखिए बैक वाला पार्ट वो भी मैंने फोल्डेड साइड से ही निकाला है। तो देखिए स्लीव्स भी हो चुके हैं कटिंग, स्लीव्स की भी मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमें ना सभी के डबल पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं ब्लाउज़ की। तो यहाँ ना मैंने बैक पार्ट की ना स्टिचिंग कर ली है, इसका डिज़ाइन बनाया है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया और आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हमारे चैनल पर इससे पहले वो वीडियो आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैक नेक की डिज़ाइन बनाई है। सिंपल ही पर बहुत यूनिक है और अच्छा भी दिख रहा है, प्यारा है और कस्टमर को बहुत पसंद भी आया है मैंने बनाने के बाद। तो चलिए अब हम इस बैक पार्ट को बाजू में रख देते हैं। तो हमारे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ ना इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के जो मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें अस्तर डाल देना है इस तरीके से। तो हमने जो टक्स मार्किंग किए थे ना वो दोनों साइड ना हमें इस तरीके से डार्क कर लेना है चॉक की मदद से। तो अब हम यहाँ ना फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगाने वाले नहीं गले में। तो इस तरीके से हमें ब्लाउज के सीधे पार्ट में हमें अस्तर को रखकर इस तरीके से गले में सिलाई लगा लेना है। तो हम यहाँ ना थोड़ा सा हमें मार्जिन छोड़कर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें गले में सिलाई लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक होता है ना ब्लाउज का वो कट कर लेना है इस तरीके से। तो इसके बाद हमें ना अस्तर को ना इस तरीके से अंदर डाल देना है, इस तरीके से उल्टे साइड में डालकर हमें उसके ऊपर ना प्रेस सिलाई लगा लेना है हमें। तो इस तरीके से अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हमें प्रेस सिलाई लगा लेना है। तो इससे ना हमारे 2 काम बच जाते हैं। एक तो पाइपिंग, जिनको नए सीखने वाले उनको पाइपिंग नहीं आती तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसे करने से ना हमारा ब्लाउज भी फटाफट बन जाता है, कम टाइम में हमारा ब्लाउज तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने
प्रेस सिलाई लगा लिया। अब हम ना इस फ्रंट पार्ट को चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब मेन फैब्रिक को और अस्तर को अटैच कर लेंगे इस सिलाई से। तो देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से इसमें कोई सिलवटें ना आए, इसकी ध्यान रखते हुए हमें इसकी सिलाई लगा लेना है। तो चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद हमें ना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना वो कट कर लेना है। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें टक्स लगाने वाले। तो देखिए इस साइड से थोड़ा सा ना डार्कनेस चला गया था, तो उसे मैं चॉक की मदद से डार्क कर लिया है। तो देखिए इस फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट टक्स ना जो सेंटर वाला लेना है, जो दोनों के बीच में रहता है इस तरीके से। तो हमें ना सिर्फ हमें सिलाई लगा लेना है, ज़्यादा कपड़े की मार्जिन नहीं छोड़नी है। तो देखिए नीचे वाला जो टक्स 2 इंच का है ना, उसमें ना हमें आधा इंच मार्जिन देना है कपड़े का। तो देखिए सारे ना हमें टक्स इसी तरीके से लेना है। हमें एंड स्टार्ट और एंड को पकड़कर इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है, तो हमारा अच्छे से पफ आ जाएगा। तो देखिए अब हम दोनों साइड इसी तरीके से टक्स के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारे टक्स लगाना हो चुका है फ्रंट पार्ट में। तो हमारा फ्रंट पार्ट में कितना अच्छे से पफ आया। तो इसी तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट में पफ आना चाहिए, तो हमारा जो फ्रंट फिटिंग में आता है। तो देखिए इस तरीके से हमें ना इस फ्रंट पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। गले में से अच्छे से सेंटर निकालते हुए फोल्ड कर लेना है और सेंटर में से हमें कट कर लेना है। तो ये प्रोसेस हमें टक्स लगाने के बाद ही हमें करना है। तो देखिए दोनों पार्ट्स अलग हो चुके हैं, लेफ्ट और राइट का। तो देखिए अब हम इसमें ना क्रॉस बेल्ट अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रॉस बेल्ट अस्तर के 2 निकाले थे और मेन फैब्रिक का भी 2 निकाले थे। तो देखिए इस तरीके से जॉइंट है वो निकाल लेंगे। तो हमें ना इस फ्रंट पार्ट को इसी तरीके से रखकर हमें आगे करना है। बड़ा वाला पार्ट गले की तरफ रखकर और क्रॉस वाला नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के नीचे अस्तर वाला पार्ट रखना है। तो दोनों साइड हमें उसी तरीके से करना है। तो देखिए बड़ा वाला पार्ट नेक के साइड और क्रॉस वाला साइड नीचे से इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक का भी रखना है। तो अब हम यहाँ ना इसे ना उल्टा रखेंगे इस तरीके से इस फैब्रिक को। तो हमें ना नीचे अस्तर, ऊपर फ्रंट पार्ट और मेन फैब्रिक ऊपर से फ्रंट पार्ट का। अब हमें इस तरीके से तीनों को अच्छे से पकड़ते हुए, तो स्टार्टिंग में यहाँ ना क्रॉस बेल्ट को सिलाई लगाते हुए अपना क्रॉस सिलाई लेना है इस तरीके से। तो देखना है हमें तीनों पार्ट्स को अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो स्टार्टिंग में हमें क्रॉस लेना है, बाद में हमें सीधी लाइन में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें ना दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक के क्रॉस बेल्ट को सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट को अटैच कर लेना है। अब हमें बाद में उसे अच्छे से नाप में सेट करना है। तो दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। अब हमें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है। तो देखिए बैक पार्ट को लेना है, बैक पार्ट को उल्टा रखकर उसके ऊपर ना इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। तो दोनों सेम अच्छे से उस वाले पार्ट में ही रखना है। तो देखिए यहाँ ना आर्म होल में इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। तो आर्म होल में दोनों बैक और फ्रंट का ना सेम हाइट रहना चाहिए। अब हमें नीचे इस तरीके से अस्तर वाला जो क्रॉस बेल्ट होता है ना, उसके ऊपर एक मार्किंग करनी है। तो देखिए बैक पार्ट से ना नीचे हमें आधा से कम इस तरीके से मार्क करना है। बैक पार्ट का जो लेंथ होता है उसके नीचे हमें मार्क करना है। बाद में इस तरीके से रोल करते हुए हमें इस तरीके से पॉकेट बना लेना है। तो इस रोल को ना दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में रख देना, और जो हमने 2 मार्किंग किए ना उन दोनों को सिलाई की मदद से इस तरीके से जोड़ लेना है। ऐसे करने से ना हमारा जो क्रॉस बेल्ट होता है हमारे बैक पार्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग रेडी हो जाता है। और क्रॉस बेल्ट जो है ना हमारे जो मेजरमेंट के अनुसार ही आता है। तो बड़ा या छोटा नहीं होता। बहुत लोगों को ना इस क्रॉस बेल्ट की प्रॉब्लम होती है, बड़ा या छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से करने से ना आपका जो क्रॉस बेल्ट है उसका तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें कपड़ा खींच लेना है सिलाई लगाने के बाद में नीचे से क्रॉस बेल्ट के नीचे कमर के साइड में इस तरीके से प्रेस सिलाई लगा लेना, और जो एक्स्ट्रा क्रॉस बेल्ट है कट कर लेना अच्छे से फिनिशिंग में। तो हमारा
लेफ़्ट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम राइट वाला पार्ट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फिर से हमें बैक वाला पार्ट लेना है और जो क्रॉस बेल्ट रेडी नहीं हो चुका है उस वाला राइट वाला पार्ट लेना है। हमें इस तरीके से अच्छे से रख लेना है। यहाँ हमें क्या करना है, फिटिंग के साइड ना हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। पर इस नेक के साइड ना जो हमने पहले रेडी करके रखा हुआ था पार्ट फ्रंट वाला, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ मार्किंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ध्यान से देखिए। तो देखिए इस तरीके से जो हमने रेडी किया है उससे परफेक्ट हमें यहाँ मार्किंग कर लेना है। जो हमने रेडी किया है उससे ना थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए सेम रोल करते हुए हमें इस दोनों पार्ट के अंदर हमें इस रोल को रख देना है। और इस दोनों मार्किंग जो हमने मार्किंग नोट किया ना खड़ू से, तो उसे दोनों को ना इस तरीके से हमें सिलाई की मदद से जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। बाद में हमें बीच में का जो कपड़ा होता है वो खींच लेना है। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद हमें खींचना है। तो यहाँ ना दूसरा वाला पार्ट भी हमारा नाक में क्रॉस बेल्ट हो चुका है। तो इससे भी हम नीचे से प्रेस सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो फ्रंट है बहुत ही फिनिशिंग में दिखेगा। तो देखिए जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो क्रॉस बेल्ट है हमें कट कर लेना है। नाक में हमें दोनों पार्ट्स को कर लेना है। तो देखिए दोनों वाली पार्ट ना हमारे परफेक्ट नाक में रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें आई और हुक पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो आई और हुक पट्टी के लिए तो देखिए इस तरीके से पट्टी लेना है अस्तर का। तो हम यहाँ ना हुक पट्टी अटैच कर रहे हैं। तो हुक पट्टी अटैच करने के लिए जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो सीधा रख लेना है इस तरीके से और सीधे से हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। बाद में इस पट्टी को ना टोटल हमें नीचे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो अच्छे से सेट करते हुए हमें इस सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ ना हुक पट्टी ना अच्छे से अटैच हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग में हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए हुक पट्टी अटैच हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पार्ट में ना आई पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग में हमारा पट्टी अटैच हो चुका है। तो आई पट्टी लगाने के लिए सेम हमें इसी तरीके से पट्टी लेनी है और उसे फोल्ड कर लेना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखकर हमें ना इस पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेना है। बाद में हमें आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे ना इस तरीके से कपड़ा छोड़कर हमें बाकी कपड़ा कट कर लेना है। तो देखिए सीधे वाले पार्ट में इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो हमारी आई पट्टी रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें ना सेंटर में सिलाई लगा लेना है इस पट्टी के सेंटर में। तो देखिए ऊपर भी हमें इस तरीके से आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ा था उसे भी फोल्ड कर लेना है और सेंटर में सिलाई लगाना है। तो देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग में हमारी आई पट्टी अटैच हो चुकी है। इसमें बाद में हम आई बना लेंगे मशीन की मदद से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और आगे वाले वीडियो में इसका मैं आगे का स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।